तो कैसे पता करें कि हमारा ओसीडी जो है बहुत सीवियर हो गया है, वो आज मैं एक केस स्टडी के बारे में बताऊँगा। जिसमें बात करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ओसीडी जो होता है वो सीवियर कैसे हो जाता है। जब हमको यही नहीं पता चल पाता है कि जो थॉट्स हैं वो हमारे थॉट हैं, ओसीडी के थॉट हैं, किसके थॉट हैं। एक लेडी के केस स्टडी से बारे में मैं बताऊँगा आपको। उनके कुछ सवाल रहे हैं, उससे मैं डिस्कस जब करूँगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज मैं बताने वाला हूँ कि ओसीडी कब इतना गंभीर हो जाता है कि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि वो थॉट्स हमारे हैं, किसके हैं। और ये क्वेश्चंस एक सब्सक्राइबर के मेरे हैं जो कि मुझसे पूछती हैं, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कई सारे सवाल पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो उनसे बना देता हूँ। तो उनके सवालों के माध्यम से आपको समझाऊँगा कि वो कितनी प्रॉब्लम में आ गई हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी मानसिक बीमारी होती है, अगर वो शुरुआती स्टेज में है, माइल्ड स्टेज में है, तो उसका ट्रीटमेंट आराम से आप वीडियो देख के कर सकते हैं। मैंने बताया भी है, मैंने शॉर्ट्स भी इसको लेकर बनाया था। हमेशा बोला है कि अगर आप वीडियो को देखकर काउंसलिंग से चीज़ें ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो अगर मॉडरेट स्टेज में है और थोड़ा ज़्यादा सीवियर स्टेज में है तो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करना होता है। और आजकल के महंगाई के ज़माने में आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं या अपने आस-पास के किसी ऐसे अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जा सकते हैं, जहाँ के आप दिखा लें, अच्छी तरह से इलाज करा लें। ये जो सब्सक्राइबर हैं, मुझसे सिर्फ क्वेश्चंस में ही और अपने मैसेज में जवाब पूछ रही हैं। अब चूँकि वन वे कम्युनिकेशन होता है, मुझे उनकी बातें तो पूरी समझ में आती नहीं ठीक से, क्योंकि कंसल्टेशन तो कहीं और से कर रही हैं। तो जितना समझ में आ रहा है उनके सवालों से मैं जब आपको दिखाऊँगा, तो अब जितना समझ में आता है उतना मैं आपको बताता हूँ कि क्या उनकी प्रॉब्लम है। और चूँकि मैं उनको कंसल्टेशन नहीं दे रहा हूँ, ना मुझसे दवा ले रही हैं, ना मुझसे थेरेपी करा रही हैं, तो एक तरह से इलाज हो रहा है। अगर मेरे वीडियो से उनको फ़ायदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने उनको पहले भी सजेस्ट किया था कि आपको अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर दिखा लीजिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से। नहीं तो अपने आस-पास के किसी प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, वही आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। इस तरह से कंसल्टेशन में आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्होंने फिर से वही सवाल पूछे हैं जो मैंने उन वीडियो में बनाए हुए थे। मन्नत ओसीडी को लेकर मैंने सवाल वीडियो बनाया हुआ था। दोबारा उन्होंने वही सवाल पूछे हैं जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ओसीडी या एंग्जायटी या ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि उसमें सवाल ख़त्म नहीं होते हैं इंसान के। कहीं न कहीं बातों को आपको मानना होता है, जो बातें हम बता रहे हैं उस बात को आपको समझना होता है और उसको आपको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, इनके सवाल जो ऐसे सवाल हैं कि जब मैं सवाल आपको पढ़ूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कितने परेशान हो गई हैं और इस बीमारी के अंदर धँस सी गई हैं, एकदम घुस सी गई हैं। और कई बार इनको यही समझ नहीं आ रहा है कि ओसीडी जो विचार है वो इन्हीं का विचार है कि कोई बीमारी। इनको ऐसा लग रहा है कि ओसीडी कोई दानव है, कोई शैतान है, कोई ऐसा इंसान है जो इनके दिमाग में घुस गया है। उस तरह के इनके सवाल हो रहे हैं। तो आप सवाल सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएँगे। जैसे इनका पहला सवाल है कि हमारे जो ओसीडी होता है, ओसीडी क्यों नहीं लगता? मतलब इनका सवाल है कि जब हमको जो ओसीडी होता है वो हमें ओसीडी क्यों नहीं लगता है? मीन्स हम परेशान बहुत हैं, ऐसा लगता है कि मैं ही गलत हूँ, जो भी थॉट्स आ रहे हैं मैं ही ला रही हूँ। कि उनको लगता है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं मैं ही ला रही हूँ। तो देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारे मन में जो ब्रेन हमारा है, तो विचार जो आते हैं वो न्यूरॉन्स ब्रेन से ही आते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो थॉट आते हैं, मैंने हमेशा बताया कि एक बुरा मन होता है, एक अच्छा मन होता है। वो थॉट हमारे बुरे मन से आते हैं। ये बुरा मन तो हमारे ब्रेन में ही होता है। ओसीडी कोई दूसरा इंसान थोड़ी होता है, वो आपके ब्रेन में ही तो बात होती है। एक जो गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से चीज़ें होने लगती हैं तो। उसके बाद उनका जो दूसरा सवाल था कि सर, ओसीडी में ऐसा हो सकता है कि कोई थॉट दिमाग में आए और उसे माइंड अपने आप उस थॉट को सॉल्व करने लगता है। कि ओसीडी में कोई थॉट दिमाग में आ रहा है और माइंड अपने आप सॉल्व कर ले। तो माइंड में जो ओसीडी के जो थॉट्स होते हैं, ओसीडी के थॉट्स मतलब नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से आते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा तब वो घबराहट, बेचैनी होने लगेगी। ये बात आपका सिग्नल है आपको समझने के लिए। और जब हमें अच्छा लगता है, नॉर्मल लगता है, तो एक अच्छे मन के थॉट आते हैं। तो ये जो नेगेटिव है, क्योंकि ओसीडी तो एक नेगेटिव बीमारी है, तो बीमारी है तो नेगेटिव होगा ही, तो नेगेटिव मन की वजह से आती है। ठीक है? जब माइंड सॉल्व करने लगता है तो बहुत गिल्ट होता है, लगता है कि सॉल्व क्यों किया। सर, ओसीडी हमारे डाउट थॉट सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। इनका सवाल ही बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि ओसीडी ही हमारे डाउट थॉट सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। देखिए, ओसीडी में क्या होता है, कोई भी एक विचार जो होता है बार बार आता है। मान लीजिए किसी को हाथ धुलने का विचार आ रहा है, जैसे इनको रिलीजियस सोसाइटी है कि बार बार भगवान के थॉट आते हैं कि भगवान ने कुछ ना किया हो। जो भी भगवान को लेकर विचार आते हैं कि भगवान मुझे मतलब श्राप ना दे दें, कहीं कुछ वो ना कर दें, इस चीज़ को लेकर विचार आता है। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से आता है। बिलीफ सिस्टम हमारा ये होता है कि भाई, हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमको श्राप दे देंगे, भगवान कुछ हमारे साथ मतलब हमको
पनिशमेंट दे देंगे। तो ये मन में हमारे विचार आता है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम, इसकी वजह से हमारा थॉट आता है कि हमको लगता है कि कुछ हमने अगर गलत किया, कुछ गुनाह कर दिया, कुछ चोरी कर ली, कुछ भी ऐसा पाप कर दिया, किसी के साथ झूठ बोल दिया, कुछ भी ऐसा किया, तो भगवान हमको सजा देंगे। तो ये थॉट क्यों आता है? क्योंकि एक बिलीफ हमारा है। मैंने इस बात को लेकर समझाया भी था कि भगवान जो है हमको थोड़ी देर के लिए पनिश कर सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे गार्जियन होते हैं, भगवान हमारे गार्जियन होते हैं, ठीक है? तो गार्जियन किसी को पनिशमेंट देगा उसको सुधारने के लिए देगा, ना ही उसको हमेशा उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए देगा, ठीक है? तो ये बात आपको समझनी है। हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमको डांटते मारते हैं, क्यों मारते हैं? ताकि हमको सही रास्ते पर लाने के लिए करते हैं। हमको इसलिए नहीं डांटते मारते कि हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दें। तो भगवान भी अगर पनिश करेंगे किसी को तो इसलिए करेंगे ताकि आप सही रास्ते पे आ जाइए, ठीक है? तो इसलिए विचार आपको मन में लाना है कि भाई अपने मन को सही रखना है, ठीक? अपने नेगेटिव बातों को देख के उसको प्रूफ पे जाना है। जो आपके मन में ये बात आती है ना कि आप अपने आप माइंड आपका सॉल्व करने लगता है, वो एक आपकी एक आदत हो गई है, एक बुरी आदत हो गई है, जो मन में हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं उन चीज़ों को लेकर कि वो अपने आप विचार चलने लगते हैं। कई बार हमको उस तरह की इतनी आदत हो जाती है थॉट्स की कि हम अपने आप बातें दिमाग में चलने लगती हैं। तो उसको रोक के चेक करना पड़ता है कि थॉट कैसा आ रहा है, सही थॉट आ रहा है क्या, इस थॉट से मैं नॉर्मल हूँ कि नहीं नॉर्मल हूँ। अगर नॉर्मल है तो ठीक, अच्छी बात है, और नहीं नॉर्मल तो उसको चेक करके सबूत पे जाइए कि किस तरह का विचार आ रहा है, उसको फिर क्लियर करना होता है। ये सारी बातें जब तक सामने नहीं होता है डॉक्टर के साथ में, थेरेपिस्ट के साथ में, तब तक प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हो पाता है। ये तो मैं आपको वन वे आंसर दे दे रहा हूँ कि हो सकता है आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए तो अच्छी बात है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बीमारी के बहुत सीवियर कंडीशन में आपके आ गए हैं, और एक तरह से कहीं न कहीं ओसीडी को कोई आप एक इंसान मानने लगी हैं, कोई एक शैतान मानने लगी हैं। ऐसा लगने लगा है आपको कि भाई ओसीडी आपके दिमाग में घुस गया है, वही कुछ कर रहा है। जबकि वो ओसीडी एक बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो एक नेगेटिव थॉट की वजह से चीज़ें हो रही हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम आपके हैं, ठीक है? तो अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करिए और धीरे-धीरे चीज़ों को ठीक करिए, क्योंकि एक बुरी आदत हो गया है। ये सवाल था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कोई थॉट किस सेंस में आ रहा है। मैं थॉट सोचूँ उसके बाद मुझे उस थॉट की सच्चाई पता चलती है, फिर एंग्ज़ायटी होती है बहुत ज़्यादा, फिर समझ नहीं आता अब क्या करूँ? क्योंकि आपके ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कई बार हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से अचानक से आते हैं, तो फिर हमको कुछ देर बाद समझ में आता है कि भाई हमारे थॉट्स किस तरह के आए हैं। तो अपने थॉट्स को चेक करिए और उसके बिलीफ को चेक करिए कि आपके मन में किस तरह का थॉट आ रहा है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है? अगर आप खुद से नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा बेटर मदद मिलेगी। इनके एक और सवाल है कि सर जब हम कुछ सोचें अपने मन में खुद ही, तो क्या हमें हमारी इमेजिनेशन में ओसीडी थॉट्स आ सकते हैं? मतलब हमें पता हो कि हमें यह थॉट आ सकते हैं, स्टिल हम कुछ भी सोचें और अपने थॉट्स में कन्फ्यूज़ होना, सोचते-सोचते और फिर वो थॉट्स अटक जाते हैं, या तुम्हारे वजह से हुआ, इसमें मेरी गलती है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद बट सर समटाइम कोई लोग ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें किसी महाराज जी को दिखाना चाहिए क्योंकि तुम कन्फ्यूज़ होती हो या नॉर्मल नहीं है, एंड उन लोगों की वजह से मेरी और कन्फ्यूजन हो जाती है कि लोग जो कह रहे हैं वो सही है या सच में मुझे ओसीडी है। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर महाराज जी के पास या कुछ करने से, बाबा जी के पास करने से आपको इलाज मिल जाता है तो अच्छी बात है। किसी भी क्षेत्र में उसके एक्सपर्ट से आपको राय लेना चाहिए। अगर आपको सोच की प्रॉब्लम है तो उसका एक्सपर्ट एक साइकियाट्रिस्ट होता है, ना कि महाराज जी। हाँ, अगर आपकी आस्था है, आपका विश्वास है महाराज जी में, बाबा जी में, तो अच्छी बात है, आप जाइए। मैं नहीं कहता कि आप मत करिए, बहुत से लोग बिना दवा के ठीक होते हैं, थेरेपी से ठीक होते हैं, लोग करते हैं। आपको ठीक होने से मतलब आप चाहे जहाँ से भी ठीक हो जाइए। अगर आपको बाबा जी का ट्राई करना है तो कर लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो ये मानूँगा कि भाई ये जो बात होती है सोच की बीमारी है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको ओसीडी है, तो आपको पहले एक साइकियाट्रिस्ट से दिखाना चाहिए, एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाना चाहिए। बाकी आप अपने थॉट्स को लेकर इतने जाल में फँसा मत करिए, किसी भी थॉट को लेकर अपने सबूत पे जाया करिए। आप अगर खुद से चीज़ों को नहीं समझ पा रही हैं, तो आप ये समझिए कि जो चीज़ मैं सोच रही हूँ उसका नॉर्मल क्या होता है। मेरी फ्रेंड, मेरी सहेली, मेरे पड़ोस की आंटी, ये इन बातों को लेकर क्या सोचती हैं, समझ रही हैं मेरी बात? ठीक है? आपको, क्योंकि हर बात का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हर बात का मैं वीडियो नहीं बना सकता इसके बाद। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपको उससे घबराहट हो रही है, आपको समझ नहीं आया, तो उसको लिख लीजिए, ठीक है? और लिख कर उसका सबूत देखिए कि आपके सोसाइटी में, समाज में लोग इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। जो इस बात को मानते हैं, फिर वो चीज़ आपको करना है। और अगर उससे वो खुश हैं तो, ये भी बात है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाला इंसान है, जो उस बात को मान रहा है, वो खुद बीमार है, खुद मानसिक रूप से बीमार है। तो एक स्वस्थ इंसान जो होता है, एक नॉर्मल इंसान, उस बात को क्या मानता है? आपको उलझन, घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेन फंडा ये है। अगर आपको लाइफ में ईज़ी लग रहा है तो अच्छी बात है।
उसके बाद इनका सवाल है कि सर मुझे ओसीडी है, पहले थॉट पर एंग्जाइटी होती थी बट एंग्जाइटी फियर नहीं होता, लेकिन ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। कभी ये सोचकर बुरा लगता है कि कहीं ये थॉट मुझे पसंद ना आने लगे। मैं इन थॉट्स से परेशान हूँ, मुझे एंग्जाइटी फियर नहीं होता, इसलिए जब भी थॉट आते हैं मुझे उस थॉट से फाइट करती हूँ ताकि ये बात मुझ तक पहुँच सके कि थॉट मेरा नहीं है। एवरी सेकंड थॉट आता है मुझे, मैं उतनी बार खुद से बोलती हूँ कि मेरा थॉट नहीं है, बिकॉज अब मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रही कि मैं क्या चाहती हूँ। अब आप समझ रहे हो कि आप लोग ये कितना परेशान हो गए, इनका बीमारी कितना लेवल का हो गया है, दिन भर इनके दिमाग में ये बातें चलती हैं, समझ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आपको एंग्जाइटी फियर नहीं होता है। तो ऑब्सेशन में मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन की डिफिनीशन यही होती है कि अनवांटेड थॉट जो कि आप नहीं चाहते, इमेजेस या अर्जेस आपको जो आ रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। जब कोई चीज़ आप नहीं चाहते हैं वो आपके दिमाग में आ रहा है तो आपको एंग्जाइटी तो होगा ही ना। तो आप बोल रहे हो कि पहले आपको थॉट पर एंग्जाइटी होती थी, अब एंग्जाइटी फियर नहीं होता है, आपका ऑब्सेशन लेकिन होता है। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको ऑब्सेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है किसी बात को लेकर। क्या बार बार इमेज मन में आ रही है? अगर आपके ना चाहने पे भी इमेज आ रही है तो इसका मतलब कि आपको एंग्जाइटी तो हो रही, तभी तो आप सवाल कर रहे हैं। अगर सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक ही होता तो आप इतना कमेंट क्यों करती? इसका मतलब कि आप परेशान हैं। फिर आप मैसेज में ये लिख रहे हैं कि आपको एंग्जाइटी नहीं होता है। तो पहले आपको खुद को क्लियर करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। और ऐसे थॉट्स पसंद नहीं आते, अगर क्योंकि आपको थॉट्स पसंद आ रहे होते तो फिर आप इलाज नहीं कराते। अगर आपको बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स पसंद आने लगेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, तब तो इलाज और मुश्किल हो जाएगा। तो अपने फैक्ट पे जाना है चीज़ों को लेकर कि क्या नॉर्मल थॉट होते हैं। जो भी आपकी समस्या है, ठीक है, उसको लिख लिया करिए, उसके सामने नॉर्मल थॉट लिखा करिए कि मेरे सहेली, मेरे फ्रेंड क्या सोचेंगे इस बारे में। फिर उनका एक सवाल है कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अपने और ओसीडी थॉट्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि अभी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले, सेकंड पहले मुझे किसी सेंस में थॉट आया, मुझे वो समझ नहीं आया, मीन्स क्लैरिटी नहीं हुई, और मैं उस थॉट को याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ढंग से याद नहीं आता। क्या करूँ सर? बहुत डर भी लगता है कि मैं अपनी लाइफ खराब करके ना रख दूँ। ऐसा लगता है कि ओसीडी की वजह से कोई प्रॉब्लम रियलिटी में न बन जाए। तो ओसीडी की वजह से लाइफ में आपकी प्रॉब्लम तो बनी नहीं। जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या आपको अभी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है? आपकी अपने रियल प्रॉब्लम लिखिए लाइफ में कि कोई आपकी लाइफ में रियल प्रॉब्लम है भी कि नहीं। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, आपका करियर में कुछ करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कोई आपके 5 साल बाद का कोई टारगेट है ज़िंदगी में कि नहीं टारगेट है, क्या उस टारगेट का आप अचीव कर पा रही हैं, कितना टाइम आपका बर्बाद होता है दिन भर में, ये भी होता है। एक स्केल हम लोग लगाते हैं, वाई बॉक्स स्केलिंग करते हैं। वाई बॉक्स एक टेस्ट लगाते हैं जिससे कि ये पता चल जाता है कि आप कितना दिन में आप काम कर रही हैं, कितना पढ़ रही हैं, कितना नहीं पढ़ रही हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये बीमारी जो है, इस विचार से आप कितना परेशान हैं। परेशान हैं भी कि नहीं परेशान हैं, और परेशान है तो उसको परेशानी को दूर करना है, ठीक है। और अगर इस तरह से चलता रहेगा तो वाकई आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है, क्योंकि ओसीडी तो विचारों की बीमारी होती है, आदतों की बीमारी होती है। जितना समय आपको लगा है ये आदत बनने में, वो समय लगेगा जाने में भी। तो बेटर ये है कि जल्दी से अपना इलाज कराइए, चाहे आप थेरेपी कराइए, चाहे आप महाराज जी के पास जाइए, चाहे जिसके पास भी जाना है उसके पास जाइए, लेकिन बेटर इसका दिल से इलाज कराइए। यही इसका तरीका है, क्योंकि इसमें एक तरह से जीने की आदत हो जाती है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे सवाल थे जिसके कि लगभग मैंने जवाब देने की कोशिश की। क्योंकि मैंने आपसे बात नहीं की, लेकिन आपके सवालों से मुझे इतना समझ में आ गया है कि आपको सीवियर ओसीडी है। अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया तो ये और भी गंभीर ओसीडी बन जाएगा, और मॉडरेट लेवल की ओसीडी को भी ठीक होने में 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट लगता है। तो आपका तो सीवियर ओसीडी हो गया है, तो इसमें समय लगेगा, और इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो दवाइयाँ हैं, साथ में काउंसलिंग थेरेपी आपको हर हफ्ते में 1 से 2 बार आपको करानी चाहिए। सीबीटी सेशंस आपको कराने चाहिए। साथ में प्रॉपर मेडिकेशंस लेंगी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिना दवा के आप कोशिश करेंगे तो वो भी ठीक होंगे, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लंबा समय लगेगा। और वैसे भी थेरेपी भी जो होती है, जो साइकोलॉजिस्ट या हम कोई भी करते हैं, बात करते हैं, तो वो इतना सस्ता नहीं होता है, ये बात आप समझते हैं। उसमें आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जो घबराहट बेचैनी होती है, बाकी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और बाकी अफर्मेशंस आप करिए और योगा करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। बाकी मेरे वीडियोस देखिए, बाकी लोग के वीडियोस देखिए, जो भी डॉक्टर हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट वीडियो बनाते हैं, उनके सबके वीडियो देखिए, बातों को मानिए, हर दिन 1% इम्प्रूव करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूव करेंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो अपने आप को बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम बाकी चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं, शॉपिंग में खर्च कर देते हैं,
और शादियों में खर्च कर देते हैं, कुछ बड़े-बड़े फ़ोन्स में खर्च कर देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट थेरेपी में खर्च नहीं करते हैं। तो आप सही डॉक्टर के यहाँ, साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जाइए। कई बार तो बहुत फ़ेमस साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर हो जाते हैं, उनके चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम इलाज ही नहीं करा पाते हैं। तो आपकी जो सबकी इच्छा है वो करिए। ये वीडियो मैंने बना दिया है, अब उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता था, कई बार सीवियर ओसीडी इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार हमको ये समझ नहीं आता है कि जो विचार हैं हमारे खुद के अपने विचार हैं या ओसीडी के विचार हैं। जैसा इन लेडीज़ के साथ हो रहा है, एक सब्सक्राइबर है मेरी जो कि क्वेश्चन पूछ रही हैं, आज उनको यही नहीं पता चल पा रहा है कि ये विचार उनके विचार हैं कि ओसीडी के विचार हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, जिसको आप नहीं चाहते हैं, बार-बार विचार आ रहा है, वो एक बीमारी के विचार हैं, वो एक ओसीडी के विचार हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के विचार हैं। वो किस तरह के विचार हैं, जब डिटेल में बात करते हैं तब समझ में आता है। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जैसा कि आप करते हैं, और वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।